नमः संस्कृत मित्रेभ्यः। संदीप शर्मा संस्कृत शिक्षण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले ही सूचना दे रखी है कि 10 फरवरी से संस्कृत व्याकरण की कक्षाएं आपको यूट्यूब पर डेमो क्लासेस के रूप में मिलेंगी। मित्रों, संदीप शर्मा संस्कृत शिक्षण यूट्यूब चैनल पर आप शिक्षण विधियों की 6 क्लासेस डेमो क्लास के रूप में देख सकते हैं। उनसे आपको अंदाजा होगा कि किस प्रकार से शिक्षण विधियां पढ़ाई गई हैं। और शिक्षण विधियां, संपूर्ण शिक्षण विधियों का पाठ्यक्रम, संपूर्ण क्लासेज आपको एजू साइंस ऐप पर भी मिलेंगी। ये बहुत ही कम क्लासेज में बहुत अच्छा मैटर है जो रीट के लिए पर्याप्त है। देखिए मित्रों, मेरा ऐसा मानना है, चाहे आप व्याकरण पढ़ें, चाहे आप शिक्षण विधियां पढ़ें, जो टॉपिक दिया हुआ है केवल उस टॉपिक के को आप पढ़ें, ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि इस टॉपिक को बड़े गहरे तरीके से पढ़ते हैं, इस तरह से आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। आपको सही बताऊं, आरपीएससी के पेपर जो होते हैं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के, मैंमैंने उनमें भी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जो डीपली पूछा गया हो। फिर ये तो रीट क्लासेज है। रीट क्लासेज में आप ये मानिए बड़ा ही सरल प्रश्न पत्र आने वाला है। मैं विषय की बात कर रहा हूं, संस्कृत का। चूंकि जो लोग संस्कृत व्याकरण को बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, अब कारक प्रकरण को आप बहुत ही स्टैंडर्ड के साथ डीपली पढ़ लेते हैं, सूत्रों के अंदर के शब्दों की व्याख्या करने लग जाते हैं, तो वो सब करना मैं नहीं समझता कि रीट पे बहुत जरूरी है। क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उस पैनल को ये पता नहीं है क्या कि रीट की परीक्षा में जो लोग संस्कृत चुनकर बैठे हैं वो साइंस के बच्चे भी हैं। और उन सबको ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न पत्र बनाया जाता है जिसमें साइंस के, कॉमर्स के, हमारे आर्ट्स के जिनके पास संस्कृत नहीं है, तो उनको ध्यान में रखकर भी ये प्रश्न पत्र बनाया जाता है। तो प्रश्न पत्र बहुत ज्यादा कठिन नहीं होने वाला है, प्रश्न पत्र सामान्य होगा। ये हम जैसे लोगों की, मैं आपको बताऊं, हम जैसे लोग ही हैं जो कई बार नई नई जानकारियां बच्चों को देते हैं कि अगर हम जैसे मान लीजिए पाणिनि को मैं पढ़ाने लगा, उसका जन्म कब हुआ और उसकी व्यक्तित्व, कृतित्व सबको लिखवा दूं, इतना नहीं आने वाला है। अगर आप संधियों की बात करें, समास की बात करें, फिर आप पूरा समास प्रकरण पढ़ा दीजिए, पूरा संधि प्रकरण पढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं है, केवल और केवल सामान्य आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए और रीट के सिलेबस में सामान्य ही आएगा। मैं आपको बार बार कहता हूं, आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, जितनी बार भी रीट की एग्जाम हुई है, आरटेट हुआ है, सेकंड ग्रेड हुआ है, फर्स्ट ग्रेड हुआ है, अगर मैं संस्कृत की स्पेशली बात करूं तो मैंने देखा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रत्येक सूत्र से एक सामान्य प्रश्न पूछा गया है। तो 30 प्रश्न हैं रीट पर, बड़े ही सामान्य आएंगे। मैं ये तो नहीं कहता बिल्कुल सरल आ जाएंगे, लेकिन सामान्य प्रश्न होंगे जिनको कोई भी जो अभ्यर्थी है वो हल कर सकता है। मैं जो आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगा, मैं कहता हूं अगर उस व्याकरण को आप ध्यान से पढ़ देते हैं तो एक भी प्रश्न आपको कठिन नहीं लग सकता। और जब आप क्वांटिटी की बात करेंगे ना, तो सबसे कम क्वांटिटी में आपको मेरे ही पेज मिलेंगे। जो क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कहां तक पढ़ाना है, ये सब पता है। पिछले 10 वर्षों से मैं इस कार्य को कर रहा हूं और हर प्रश्न पत्र का मैं एनालिसिस करता हूं। तो मैंने यही पाया कि अधिक पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, केवल सटीक पढ़ा दीजिए आप और उसमें से ही सब कुछ मैटर मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार इन क्लासों को लेते रहिए और इन क्लासों से आपको जितना पढ़ाया जाता है उतने ही नोट्स बना लीजिए और उनको बार बार, उस वीडियो को बार बार देख लीजिए। हर टॉपिक आपके लिए सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसलिए 10 फरवरी को याद रखें, 10 फरवरी से जो कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं उनको जरूर देखें। धन्यवाद।